What's in news? The selection process of tableaus for the Republic Day parade. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो सिलेक्ट करता है कि रिपब्लिक डे में कौन से टैब्लो को लिया जाए और कौन से टैब्लो को नहीं लिया जाए। द मिनिस्ट्री सेट्स अप एन एक्सपर्ट कमिटी जिसमें कि अलग अलग दिग्गज लोग होते हैं फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी एंड व्हाट नॉट। नाउ इन ऑर्डर टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द स्टेट्स, it is done on a rotational basis. Every state gets their turn after 3 years. It needs to be noted that writing or use of logos on tableaus is not allowed except the name of the states or union territories that are presenting it on the day of the parade. There is also a pattern where the names of the states should be written in the Hindi in the front, in English on the back, and in regional languages on the sides of the tableau. अब हमें ये तो पता है कि भारत जो आज़ाद हुआ है वो हुआ है 15 अगस्त 1947 को, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। और रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं? बिकॉज इस दिन इंडिया ने एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्वायर किया था और हम इंडिपेंडेंट नेशन के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक भी बन गए थे। रिपब्लिक का मतलब क्या? कि इंडिया में इलेक्टेड हेड होगा जिसे हम कहेंगे प्रेसिडेंट। तो ये बात हमें समझ आती है कि रिपब्लिक डे का जो संबंध है वो कॉन्स्टिट्यूशन से है। अब एक और जानने वाली बात कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। बट हम 26 जनवरी को ही क्यों रिपब्लिक डे मनाते हैं और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं? इसके पीछे का राज समझने के लिए हमें हिस्ट्री की मदद लेनी पड़ेगी। 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था ब्रिटिश रेजिम के अगेंस्ट। तो उस दिन की यादगार को याद स्वरूप बनाए रखने के लिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस बार के क्या याद रखने का है कि 2024 की रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट कौन होगा। 2024 रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। थैंक यू।